Quiet, everybody. So in the last two classes, we had studied till liquid state, I guess. तो आज हम फटाफट से gaseous state डिस्कस करते हैं. Then we'll start with the interconversion of states of matter. उसमें कुछ कुछ पोर्शन हम आज खत्म करेंगे. That's why I have written part 1 here. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. Now, what you people can observe in these images in front of you? Yes. ऐसे नहीं, एक पॉइंट बताओ जल्दी से कोई. इंटरपार्टिकल स्पेसिंग इज वेरी लार्ज. लास्ट सीट, लास्ट सीट. चलो अच्छा बोलो, खड़े हो गए हो, मेहनत कर ली है तो बोल लो. इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो. यस. लो. हाँ सर, हाय. हाय. हाँ हाँ, ओके ठीक है, सारे तरीके के मोशंस है. यस. हाई काइनेटिक एनर्जी. एनीबडी एल्स? लूजली पैक मत बोलो, इसमें रैंडम मोशन है. ठीक है. नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, लो डेंसिटी, हाई. हाई डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई. ठीक है. फ्लूइडिटी, गैसेस आर फ्लूइड. ये लास्ट सीट, पे अटेंशन. अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं, प्लूटो में पहुंच गए हो बेटा. आप ही से बोल रहा हूँ, लास्ट सीट में इधर उधर क्या देख रहे हैं. यहीं ध्यान रखिए, खिड़की के बाहर नहीं देखना है. हाँ, तेज बोलो. दिस इज योर डमरू, राइट? हाँ. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. चलिए ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली हैं यहाँ पे. लेट्स कम टू डायरेक्टली द प्रॉपर्टीज. सॉलिड लिक्विड में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी. ठीक है. अब उसी के कंपैरिजन में हम इसकी बात करें तो अगर एक कंटेनर में हम गैस को फिल कर दें, एक तो वो उसका शेप ले लेगी पूरा. यस और नो? एंड जिस भी कंटेनर में हम गैस को फिल करते हैं, इट ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस. ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड इट. तो क्या हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है? अच्छा, तो पहला पॉइंट हेडिंग डालिए. नाइदर. हाँ, मुझे भी यही लग रहा था. थैंक यू फॉर करेक्टिंग इट. कुछ नहीं, ये सही लिखी है. कौन है NIE वाले? हद हो गई कि अजीब हो गया? चलो अच्छा, बस. क्या है? नेक्स्ट. पहले मैं लिखूंगा हाईली कॉम्प्रेसिबल. स्पेसेस की बात करें, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस. हाँ हाँ, क्या? वही इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की बात करें. पहले हम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस का लिख दें. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल. यस और नो? मॉड्यूल्स रीड करते रहना. मॉड्यूल्स में बहुत अच्छी लैंग्वेज में आंसर्स लिखे हुए हैं. PW के मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूं.
ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने? तो वही बात हो गई ना, नीदर फिक्स शेप का मतलब नो डेफिनेट शेप, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत पढ़ाना है आज मैंने। हाईली कॉम्प्रेसिबल लिख दिया, उसके आगे में अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लो डेंसिटी। हाँ, हाईली कॉम्प्रेसिबल का मतलब अभी बताता हूँ, कह तो रहा हूँ, बता रहा हूँ, शक्ल ही देखने लग गए हैं। लो डेंसिटी या मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, अब रैंडम मोशन में ही आगे जाएगा वो। हाई काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, हाई काइनेटिक एनर्जी। यस, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बहुत ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। तो कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन विल टेक प्लेस। ऐसा इस, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स का रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन्स विल टेक प्लेस, ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स पास पास नहीं है। आई बात समझ में? अरे भाई, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, तभी तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। आया समझ में? अभी भी कोई डाउट है? नहीं नहीं, हाय हाय, क्यों? कहीं से भी नहीं हुआ? अरे भाई, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का मतलब क्या है? उसी से बात कर लेने दो ना मुझे। हाँ, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, स्पेसेस ज्यादा हैं, इसका मतलब यही तो है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, तभी तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं। आया समझ में? अगर पार्टिकल्स पास पास होते तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता और स्पेसेस कम होती। आया समझ में? हले भी कोई डाउट है क्या तेनों? हाँ, दोनों लिखने हैं, नीदर। नहीं चलो ये ठीक है, लेकिन ये जनरल प्रॉपर्टीज है जो आपको लिखनी है। हाँ ठीक है, रेट और इधर स्टॉप टॉकिंग, नाइन्थ क्लास, बातें कम। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई, लिख लीजिए। एक और पॉइंट, फ्लूइडिटी, ठीक है, दे आर फ्लूइड इन नेचर, फ्लूइडिटी का मतलब द एबिलिटी टू फ्लो। तो गैसेस को क्या फ्लूइड कह सकते हैं? यस, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड। ओके, नहीं 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 नहीं, नॉट नीडेड, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, रेज योर हैंड, सर सर क्या? हाँ हाँ, और कुछ? लिख लिया, फ्लूइडिटी लिख ली, अभी से उबासियां ले रहा है, पानी पी लो, मुझे तो वो भी नहीं मिला। कह सकते हैं, हाँ पता है मुझे, केटीजी। लेकिन अभी पार्शियल प्रेशर वाला ये सब पॉइंट्स अभी मत डालो इसमें, ठीक है? लूजली पैक्ड नहीं है, रैंडम मोशन है पार्टिकल्स का, ठीक है? लूजली पैक की अगर मैं बात करूं, इधर सब दिख रहा है मुझे? लूजली पैक्ड में हम वाटर के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं दूर दूर है, रैंडम मोशन है। यस, आया समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, अब जैसे अभी इन्होंने पूछा हाईली कॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है। हमारे घरों में अब तो जैसे गैस पाइपलाइन, मुझे तो जैसे आती ही नहीं है ना केमिस्ट्री। बहुत अच्छी बात है दैट यू पीपल आर रेजिंग योर हैंड्स, लेकिन मेरी क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई है, तो कवर अप करने के लिए मुझे कभी कभी, है ना, जल्दी जल्दी चलो। हाँ, फिर मैं क्या कह रहा था, हमारे घर में जो सिलेंडर्स आते हैं उसमें कौन सी गैस फिल्ड होती है? हैं? एलपीजी। कौन सी?
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब जो गैस उसमें सिलेंडर्स के अंदर है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड फॉर्म में है, तो हम क्या कहेंगे वो कैसा है? कॉम्प्रेस्ड है। कैसा है? कॉम्प्रेस्ड है। ठीक है। यस, सीएनजी भी हो सकता है। कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो ऑक्सीजन इतनी गैस सिलेंडर के अंदर कैसे आ गई? क्योंकि कॉम्प्रेस हो रही है। आया समझ में? है? Why do we require compressed oxygen? What if you drink oxygen, beta? How can you drink compressed oxygen? एक चीज मैं बता दूं इधर, जो गैस आपकी सिलेंडर के अंदर कॉम्प्रेस्ड है, इट इज ड्यू टू प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ठीक है। अब आप एक चीज ये समझिए, जब आपका इस बर्नर पे जब फ्यूल आता है, तो वो क्या लिक्विड निकलता है उसमें से? उसमें तो गैस ही निकल इधर, उसमें तो गैस ही निकल रही है ना। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर को रिलीज कर रहे हो। एक नॉब लगा होता है सिलेंडर में कि नहीं लगा होता है ब्लैक कलर का? यस और नो? हम उसमें से क्या करते हैं? प्रेशर रिलीज करते हैं। जब प्रेशर रिलीज करते हैं तो पार्टिकल्स फिर से दूर दूर हो जाते हैं, एंड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ गैस। आया समझ में? ठीक है, हाँ जी। नहीं, लेकिन अगर कैसे नहीं होता, एक मिनट, परफ्यूम की जो आप बात कर रहे हैं, परफ्यूम और डिओड्रेंट में डिफरेंस है। यस, और लेकिन जब आप उसे स्प्रे कर रहे हैं तो कैसे फॉर्म में थोड़ा बहुत निकलता है? Haven't you seen droplets in it? Apart from it, अभी एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। अभी आते हैं उस पे। हाँ, और कोई कुछ पूछ, हाँ। चलिए ले वो। एक मिनट, एक मिनट। यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन और नॉट? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, वेट। हाँ, एक मिनट। चलो अच्छा, बता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुन लीजिए अब मेरी भी बात। इनका क्वेश्चन ये है, हाँ एक मिनट मैं आंसर कर दूं फिर बताता हूं। इनका क्वेश्चन ये था दैट सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, देन व्हाई आइस क्यूब्स फ्लोट ऑन वाटर। आइस के क्यूब्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन वो पानी में फ्लोट करते हैं। तो ये यहाँ पे केस एक ऐसा है, जब आइस हम वाटर को फ्रीज करते हैं ना, वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। क्योंकि इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आप क्या लिखेंगे, और ये आंसर आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, सिट स्ट्रेट। आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर इन विच एयर इज ट्रैप्ड। ठीक है। केज लाइक स्ट्रक्चर में वेकेंट स्पेसेस होती हैं, कभी बर्फ को ध्यान से देखना तो आपको जाल बना हुआ दिखेगा एक। ठीक है, हंस क्या रहा है? ठीक है। केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वेकेंट स्पेसेस हैं, और उस वेकेंट स्पेसेस में एयर इज ट्रैप्ड। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी नाइन्थ क्लास के लिए ये आंसर ठीक है, एयर ट्रैप्ड है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ बेंच पे लिखा है क्या जो आप उसे दिखा रहे हैं? देखो ये क्या लिखा है। हाँ जी। वो लिखा हुआ आपको एक खुशी शर्मा आपको नंबर दे देंगी कि ये आपको नंबर देंगे?
ये आपको नंबर दिलवाएंगी आके, जानते भी हैं, नंबर भी लिखा है क्या उनका? पहली बार आए हैं क्लास में? अब समझ गए मैं कैसा हूं? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो गई, यस और नो? तो हम कह देंगे कि आइस विल फ्लोट ऑन वाटर। इसका एक्चुअल रीजन तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, रिपल्शन की वजह से ना स्ट्रक्चर फैल जाता है थोड़ा। तो जब फैलने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, उस वजह से ये होता है, रिपल्शन की वजह से ना, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है उसकी वजह से इट इंक्रीजेस। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है ये आइस में। क्लियर हुआ? यस और नो? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक दो तीन इन्हीं को आंसर आता है, आप बताइए। यस, वेट, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, सीधे बैठ जाओ तुम, सिट स्ट्रेट, यस आई एम टॉकिंग टू यू, सीधे बैठिए। हाँ, अगर गैस को हम किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो उस कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर देता है। हाँ, और बेटा धीरे बोल लो, मुझे सुनाई ना दे। तुम ऐसा प्रूफ करके रहोगे कि सर बहरे हो चुके हैं? नहीं नहीं, रीजन क्यों देना है, आंसर देना है बेटा। हाँ, रीजन ही चाहिए मुझे। बटन दब गया। हाँ, और थोड़ा सा घबरा क्यों रहे हो, आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारे अंदर से तो ऐसे फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। हाँ, गैसेस में क्या हाई होती है? हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन फास्ट होता है, रैंडम मोशन होता है, उस रैंडम मोशन की वजह से वो सारे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं, इसलिए गैस जो है पूरे कंटेनर को फिल कर देती है। लिखिए इसमें, राइट डाउन द क्वेश्चन। अरे, सच एन अटेंशन सीकर, ठीक मार के मेरा टेंशन ग्रैब कर रहे हैं। अब तो नहीं आएगी? नहीं, अभी मेन इसका रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस हाई काइनेटिक। लिखवा देता हूं मैं आंसर, लिखिए इसमें, नहीं मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए इसमें। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, gas particles have random motion and travels in all direction। तो इसी वजह से जिस भी कंटेनर में उसे फिल कर देते हैं या हम डाल देते हैं उस जिस भी कंटेनर में, इट फिल्स द होल कंटेनर कंप्लीटली। नहीं, ऐसे नहीं, नो। पॉलन ग्रेन्स का हुआ था, पानी में ऑब्जर्व किया था वो, पॉलन ग्रेन्स सुने हैं? ठीक है, तो वो जब अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया, रॉबर्ट ब्राउन ने जब देखा। हाँ, अभी हम इसको ऐसे ब्राउनियन मोशन नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वैसे कहने को तो जैसे कह सकते हो, कोई गलत नहीं है, जिगजैग मोशन उन्होंने बोला था तो उसको बुरा, लेकिन जो
अब अगर आप समझो तो कन्वेक्शन करंट्स के आप कह रहे हो बात, वो पानी में ही आपको दिखेंगे, ठीक है। वेट, मुझे दिखाना, तुम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मुझे अभी नहीं, आफ्टर द क्लास। लिख लिया? हाँ। वो तो ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अ गैस एक्सर्ट्स, मैं ही बता रहा हूं, टाइम बहुत कम बचा है। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसमें लिखिए ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू random motion of the particles, gas particles, due to random motion of the gas particles, collision takes place. Collision, collision takes place due to random motion of gas particles. Collision takes place. अब ये random motion भी किसकी वजह से हो रहा है? हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ब्रैकेट में आप हमेशा मेंशन करिएगा हाई काइनेटिक एनर्जी रैंडम मोशन के बाद। वेट, आपका कोई क्वेश्चन था ना? हाँ हाँ, यस यू आर रेजिंग योर हैंड। कह रही है मेरा, इट्स ओके। चलो इधर ध्यान दीजिए, क्या लिखवाया है मैंने? कोलिजन टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस कोलिजन, ड्यू टू दिस कोलिजन particles hit each other, particles, gas particles in fact, due to this, due to collision gas particles hit each other and with the walls of the container। लिख रहे हो? ड्यू टू दिस कोलिजन गैस पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब खुद ही इमेजिन करो ना, रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है। इधर पार्टिकल्स का रैंडम मोशन हो रहा है, आपस में कोलिजन हो रहा है, टकरा के पीछे जा रहे हैं, ठीक है, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर में हिट कर रहे हैं। अगला लाइन लिखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, लिखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी की वजह से मार्क्स मिलेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स, the pressure exerted by gas particles is the force, the force of these particles, the force exerted by these particles, the pressure exerted by gas particles is the force exerted by these particles per unit area, per unit area। यस, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको मार्क्स लिखेंगे, ये लाइन आपको इस क्वेश्चन में एज अ आंसर लिखनी ही लिखनी है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? इधर समझ में आया? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। इस लाइन का मतलब ये है, प्रेशर जो गैस पार्टिकल्स की वजह से एक्सर्ट हो रहा है, वो प्रेशर क्या है? फोर्स बाय दीज पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। ये है इस लाइन का मतलब। प्रेशर का मतलब क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। आया समझ में? क्लियर हुआ?
अब जैसे कोई कंटेनर है, पार्टिकल्स हैं, इसमें आपस में टकरा रहे हैं, तो जब ये इस पॉइंट में टकराएंगे तो इतने से ही एरिया में कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ऐसे ही पूरे कंटेनर की बात करो तो वॉल से जब टकरा रही हैं, अंदर की एम्प्टी स्पेस की नहीं, जब वॉल्स टकरा रही हैं, वॉल से टकरा रहे हैं गैस के पार्टिकल्स, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। खुद ही पूछा और खुद ही का ध्यान कहीं और भटका हुआ है। और उस प्रेशर का मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ कह सकते हो, फट जाएंगे हैं। कोलिजन ही काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है क्योंकि वो हाई है, ये अंडरस्टूड है। रैंडम मोशन का मतलब ही हाई काइनेटिक एनर्जी। ओनली विल इट यूज दैट एनर्जी? हाँ, अगर हम कंडीशंस चेंज कर देंगे, टेम्परेचर या प्रेशर, तो वो एनर्जी बिल्कुल कम या ज्यादा हो सकती है। वो हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। अच्छा, मुझे नहीं पता था। डन, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। कोई है जो नो सर कह रहा है? तो आई बताता हूँ। तो यहाँ पे एक ये चार्ट टेबल है पूरा, ठीक है। दिस विल बी गेटिंग एज अ पीडीएफ। कभी भी आपसे कहा जाए कंपेयर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। वॉल्यूम, शेप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन। डायग्राम में लास्ट में आपने पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में आंसर करेंगे स्कूल में। क्लियर है? In fact, if you are appearing for a subjective test here at the institute, तो आप ऐसे ही आंसर करेंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट? पक्का? देख कहीं और रहा है, बस मुंह चल रहा है यस सर नो सर। चलिए अगली हेडिंग डालिए। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। 50 रुपए का नोट छुपा के रखो, निकल जाएगा, अभी घर नहीं पहुंच पाओगे। नेक्स्ट हेडिंग। हेडिंग क्या होता है? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दे लो। मुझे चश्मा लगाए बिना देखे मैंने बता दिया, तुम्हें चश्मा नहीं लगा, देख के नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या हेडिंग है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर या चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हेडिंग डाल लीजिए। अब पहले सुन लो इधर, इधर। अभी हम ना 9th क्लास में, तो आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी टर्म पता है। यू आर लर्निंग विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल टर्म काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर मैं बात करूं तो हम इन बल्क में जब हम बात करते हैं ना, तो आगे जाके आप 11th क्लास में पढ़ेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और इसी को हम नाम दे देते हैं थर्मल मोशन। क्या दे देते हैं? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी लिखना कुछ नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कभी कुछ गिर रहा है, कभी तुम ना गिरना बस। कभी इनकी बॉटल गिर रही है, कभी पेन गिर रहा है। नहीं मतलब ऐसे अंडर में नहीं आएगा, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ये हम यहाँ पे बात करें सिर्फ थर्मल मोशन की। हम रुको मैं बताता हूँ। थर्मल मोशन का इन द सेंस ये है, अभी आप एक सिंगल पार्टिकल के बेसिस में तो आप नहीं पता लगा सकते ना, क्योंकि अगर जैसे गैस ही ले लो, कंटेनर में गैस है। जब आप इधर ध्यान दीजिए, जब कोलिजन का, ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने पूछा तो मैं उसी को समझा रहा हूँ, दिस इज फॉर यू ऑल। अगर कोलिजन हो रहा है गैस के पार्टिकल्स का, जरूरी तो वैसे हम कहते हैं कि एज अ होल अगर हम सिस्टम को देखें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है इट रिमेन सेम। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करूं तो वो तो चेंज हो सकती है ना भाई, पार्टिकल की स्पीड तो चेंज हो ही सकती है ना। कोलिजन हो रहा है, कभी कोई ज्यादा तेजी से मूव कर गया, कभी कोई धीरे मूव किया। कोलिजन स्लो है, कोलिजन फास्ट है।
हाँ, लेकिन जब हम ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं, सम ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, दैट रिमेन्स सेम। इसीलिए हम टर्म लाते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप अभी यहां नहीं लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये क्योंकि स्कूल में आपको नहीं पढ़ाया, ऐसे नहीं बताया जाएगा। इनके टीचर्स टेल्स यू दैट इज क्वाइट गुड, ठीक है, बट इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप टर्म थर्मल मोशन वगैरह 11th में ही पढ़ेंगे प्रॉपर। हाउ? टेल मी हाउ। जब मैंने अभी बोला कि हम वो उसके अंडर में नहीं आता है थर्मल एक्सपेंशन, तो आपने कहा क्यों सर? यही तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ, ठीक है, बताता हूँ अभी। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, नींद देखो कैसे आ रही है इनको। आई विल टेल यू थोड़ी देर बाद, पहले इस टॉपिक पे बात कर लें। इधर कौन है ये? क्या इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है? कोई गवर्नमेंट मीटिंग चल रही है? तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है 3-4 करोड़ का कि सोच रहे हो कि और कैसे कमा लें, किसको बांटूं ये पैसे? मुझे दे देना। चेकबुक लाए हो अपनी? ओके, क्लास से बाहर निकाल दूंगा और भेज दूंगा, घर जाओ और लेकर आओ। ओके, हाँ, चलिए। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, बाय ऑल्टरिंग टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, हम जो मैटर का स्टेट है हम चेंज कर सकते हैं। अभी लिखो नहीं कुछ भी, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करके हम जो है स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आइस है या वाटर, चलो वाटर की बात कर लो, लिक्विड स्टेट है, टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो क्या हो गया? पार्टिकल्स पास पास आ गए, यानी टेम्परेचर कम किया तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो पार्टिकल्स का मोशन थोड़ा स्लो हो गया और पार्टिकल्स पास पास आ गए। जब मोशन स्लो हो गया, पार्टिकल्स पास पास आ गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टेट चेंज हो जाएगा। आया समझ में? यस और नो? अगर हम इसी के वाइस वर्सा ऐसे समझें, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, आइस को ही ले लो, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर, इधर ध्यान दे लो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये सब। मम्मी ने पूछ लिया बर्फ क्यों पिघल रही है, क्या कहोगे? बस पिघल गई? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी पहले तो, पार्टिकल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मोशन फास्ट हो गया, ठीक है, मोशन फास्ट इतनी धीरे धीरे तेज होने लग गया कि जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लग गया, ठीक है, यानी ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यस और नो? ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूं क्या? ऐसे लग रहा है पल्ले ही नहीं पड़ रही है। बहुत पल्ले पड़ रही है। सभी कीवर्ड्स हैं। हाँ, चाबी वाले वर्ड चाहिए तुम्हें? बता तो रहा हूं, तुम पहले सुनते नहीं हो कॉन्सेप्ट को। कह रहे नहीं सर, बहस कंटिन्यूसली करनी है इसको। हाँ, चलिए। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो गया, मोशन फास्ट हुआ, इतना फास्ट हो गया कि बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के टूट गए। तो एक ऐसा स्टेट आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा। पार्टिकल्स अभी टाइटली पैक थे, अब धीरे धीरे लूजली पैक हो गए, ठीक है, दूर दूर हो गए थोड़े थोड़े, और स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। इसी को हम और फर्दर हीट कर दें तो लिक्विड से और गैस हो जाएगा। इतना समझ में आया?
अभी ये मैंने सिर्फ टेम्परेचर की कंडीशन बताई है। प्रेशर के स्टेट में जैसे अभी हमने बात करी थी सिलेंडर्स की, यस और नो, हमारे घरों में कुकिंग जो सिलेंडर्स होते हैं गैस में यूज होते हैं कुकिंग में, तो उसमें जो सिलेंडर फ्यूल होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, प्रेशर रिलीज कर देते हैं तो स्टेट चेंज हो जाता है। अब बर्नर पे तो फ्यूल हमारा किस स्टेट में आता है, गैस के फॉर्म में ही आता है ना, यस और नो। ये तो नहीं लिक्विड निकल रहा है, आप अरे अरे ये तो ज्यादा बह गया। कहा तुम प्रेशर कुकर में अभी पहुंच गए, रुक जाओ थांबा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मुझे पता है तुम लोग 9th क्लास में हो, क्वेश्चंस का भंडार है, लेकिन जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अगर उस हिसाब से आंसर्स मुझे नहीं मिले, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर्स इन द सेंस जब आप टेस्ट देंगे तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ। अब हमें सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर ऊपर नीचे करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस लिखे हैं आपके सामने। द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग, जिसे हम और क्या नाम देते हैं, फ्यूजन। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग, फिर है बॉइलिंग, फिर कंडेंसेशन, देन सब्लिमेशन। आज तो ये सारे पांचों नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक ही हो पाएंगे। आगे बढ़े, इसे नोट डाउन करिए जल्दी से, क्विकली राइट इट डाउन। डिपोजिशन पता है कब होता है? मैं बोल लूं? हाँ, डिपोजिशन तब भी होता है जब आप वेपर्स को एस्केप ना होने दें। ठीक है, समझाऊंगा एक्टिविटी के थ्रू कि कैसे हो रहा है। अब जैसे, हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं भाई, मैं एक्टिविटी में समझाऊंगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, देयर आर चांसेस कि एक्सपेरिमेंट्स भी हों यहाँ पे, वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, हाँ होंगे, योर विश विल बी ग्रांट। नहीं नहीं बेटा, 100 साल बाद की हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, हैं? एवापोरेशन, इवापोरेशन? खाऊंगा बेटा, लिख दिया है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? सर आ गया, ऐसे बोलते हैं मुझसे? प्रॉपरली, एक टाइम ऐसा आएगा तुम फैल जाओगे, पूरे जमीन में लेट के पड़ोगे बिल्कुल। अभी सब बताता हूँ, तसल्ली, एक एक करके आगे बढ़ेंगे हम। डन? मैं क्या, मैं क्लास एक्सटेंड कर लूंगा, मत करो। आई विल एक्सटेंड द क्लास, 8 o'clock तक फ्री करूंगा फिर। आज पहली बार आए हैं, टी शर्ट नहीं मिली है? आज मिल, ये क्या लगा है? क्या होता है ये? क्या होता है डायरेक्टली गैस टू सॉलिड, क्या होता है? डिपोजिशन? नहीं, सही तो पूछा है, सिलेबस का ही पार्ट है ये, कह रहा कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, अभी आ रहा है ना समझ में, तुम्हें मेरी स्पीड समझ आ रही है? पक्का? आलस इतना कूट कूट के भरा है, राइट इट डाउन। मैं अब एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। यस, लिख लिया है, यू विल गेट द पीडीएफ। लेट मी टीच नाउ। मैं बात कर लूंगा, 10th में मिलना शुरू हो गई है, और यहाँ पर भी काफी लोगों को मिल चुकी होगी। जल्दी पूछो क्या पूछ रहा है। गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन, सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन। कपूर जलाया है कभी आरती के समय?
आ, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कहीं और से बिलोंग करता हूँ ना। हाँ यस, क्योंकि अब स्टेट लूज हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है, तो हम उसे फ्यूजन ही कहेंगे। फ्यूजन जा रहा है तो बेटा जाने दो, तुम मत वापस लाओ, मैं पढ़ा लूं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ध्यान से देखिए अब। इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बेसिस पे काफी सारे टर्म्स आपको नए पता चलेंगे। हम पहले प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज मेल्टिंग। सिर्फ पिघलना ही आपको नहीं पता होना चाहिए कि उसको मेल्टिंग कहा जाता है, मेल्टिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मेल्ट, इधर लास्ट सीट पे अटेंशन, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। और एक नया टर्म आएगा, लेटेंट हीट, ठीक है। पुट योर हैंड डाउन। मुझे पता है तुम लोगों को आता है, लेकिन मैं सिर्फ तुमको देख के नहीं चलूंगा ना, क्लास में देयर आर फुल ऑफ स्टूडेंट्स एंड फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हियर। बहुत बता दिया ना, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? पहले मैं शुरू कर लूं फिर? चलिए इधर, ओके नाउ। तो वन एक्सपेरिमेंट, एक फोटो है उसकी आपके सामने, ठीक है, देयर इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें क्या हो रहा है बहुत ध्यान से देखना। वी हैव टेकन आइस क्यूब्स, क्या लिए हैं हमने इसमें? मान लो इस आइस क्यूब का टेम्परेचर अभी माइनस में है, ठीक है, यही मान लेंगे। सपोज इट इज -7 और -10, चलो डिपेंड्स, ठीक है। आने दो, क्या करूं, भेज दो उसे वापस। फिर इसके बाद -10 है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी स्टार्टेड हीटिंग इट, ठीक है। एक चीज ऑब्जर्व करिए, वी हैव अ थर्मामीटर हेयर, ठीक है। जब हम इसको हीट कर रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करी, आइस के पार्टिकल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और ये टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ गया, -10 से आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस में दो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, वन इज योर लिक्विड एंड द अदर वन इज योर सॉलिड। यानी इट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कि आइस जो है वो किस टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाएगी। ज्यादा नींद आ रही है, पानी पी लो थोड़ा, पिंच। यस, व्हाइट टी शर्ट, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाइट टी शर्ट का मतलब और क्या होता है? ऐसे तुम लोग, सर मैं, सर मैंने व्हाइट पहना है, इतनी कलरफुल पहन कर आए, चमचम हो रहा है इतना। हाँ, ज्यादा नहीं बताऊं मैं अभी। चलिए इधर सुनिए बस। अब इसका टेम्परेचर पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस, आइस आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। अगेन, जैसे कि मैंने पहले कहा, टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड सब्सटेंस का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो गया। स्टॉप यॉर्निंग। पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो गया, तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा और स्टेट चेंज हो गया। इतना समझ में आया? मेल्टिंग हेडिंग डालिए, लिखिए इसमें, द प्रोसेस इन विच, बी क्वाइट, the process in which a solid converts into liquid, the process in which a solid converts into liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, at atmospheric pressure is known as melting। ब्रैकेट में लिख लेना फ्यूजन।
फ्यूजन से हंसी आती है क्या? पर फ्यूजन नहीं बेटा, ब्रैकेट में फ्यूजन लिख लिया। अच्छा अब सुनो, अब और आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालो, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी डेफिनेशन पूछी जाएंगी। एग्जैक्ट टर्म्स लिखिएगा। अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखे होगा तो स्कूल की मैडम नंबर काट लेंगे, और हम जब यहाँ टेस्ट लेंगे तो आई विल डिडक्ट द मार्क्स। ठीक है, और मैं तो बिल्कुल ही स्टोन हार्टेड हूँ, मैं तो मजा आता है क्योंकि मेरी जेब से नंबर आ रहे होते हैं। हाँ, रुक जाओ, क्या पूछना है वैसे? हाउ इज दिस रेलेवेंट टू द मेल्टिंग पॉइंट? क्यों नहीं होंगी? कुछ नहीं। हाँ, टीपीपी पूछ रहा है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। टीपीपी क्या होता है? ओके चलिए, ज्यादा दिमाग चला लेते हैं ना, सोचते हैं स्मार्ट है लेकिन भूल जाते हैं सर इज स्मार्टर। चलिए, द मिनिमम टेम्परेचर, सर का कोलेस्ट्रॉल वैसे भी बढ़ा हुआ है बेटा। हाँ, नहीं खाऊंगा तभी मैं अमूल मक्खन ही। ओके, द मिनिमम टेम्परेचर, जोक्स अपार्ट, मेल्टिंग पॉइंट तुम सोते रहो। द मिनिमम टेम्परेचर at which solids convert into liquid बस देखो, किसी को छींक आए तो हंसना है, खांसी है तो हंसना है, सांस भी ले रहे तो भी हंस दिया करो। ये देखो, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा लें, हंसी का पात्र ना बने क्लास में। हाँ, सॉलिड्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉलिड्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब कोई आपसे पूछे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री में कितने स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? दो, कौन कौन से? सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ये देखो, ऐसे ही फेंक दो ना कि बस थक गए हैं अब हम। ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं ऐसे आप मुझे? अच्छा, एक और चीज, एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए बस। नोट डालो, NOTE लिखो, उसमें लिखो एक पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स, मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ, melting point indicates the strength of force of attraction। हाँ, strength, e strength नहीं, strength। shut up। melting point indicates the strength of force of attraction between the particles, the force of attraction between the particles। कहने का मतलब ये है, अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये बता रहा है कि उस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्लियर हुआ? इसीलिए टाइम लग रहा है उसको मेल्ट होने में। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इससे ये पता लग रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए जल्दी कन्वर्जन हो रहा है। आया समझ में? यस और नो? इसीलिए लिखा है it indicates the strength of force of attraction between the particles। अच्छा अब यहां ध्यान दीजिए, इधर पे अटेंशन। हाँ जी, हम इसको हीट कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप मर्मरिंग। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, ठीक है। जब तक सारी आइस, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब तक सारी आइस
वाटर में चेंज नहीं हो जाती है तब तक टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता। थर्मामीटर में रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही रहती है। समझ आया मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो पहले। मैंने बोला कि जब हम यहां मेल्टिंग, इधर पे अटेंशन, लास्ट सीट, जब तक सारी आइस, टिल ऑल द आइस इज नॉट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर की रीडिंग जो है थर्मामीटर में वो 0 डिग्री रहती है। हम हीट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते जा रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन तब भी टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है, वेयर डज दिस, क्या हीट एनर्जी गो? बस भाई, मतलब ओनली यू आर स्टडिंग इन द क्लास ना, आई नो यू आर एक्साइटेड और ये बहुत अच्छी बात है। लेट अदर्स ऑल्सो गिव द चांस। मैं, मुझे बता लें तो मुझे भी आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लिखिए। कट 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 क्या करने लगते हो? क्वेश्चन लिखिए, तुम ये भी लिख लोगे। द टेम्प एक मिनट रुक जाओ। Why is there no rise in temperature मेरे को क्या देख रहे हैं? तुम्हारे यहाँ बॉटल गिरी तो तुम्हें ही देखूंगा ना, और किसे देखूंगा? Why is there no rise in temperature during stop repeating me, melting of ice, during melting of ice? हाँ हाँ सर दे रहे आंसर। अब सुन लो, पहले सुन, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, तब तो आंसर देंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा था मैं क्लास एक्सटेंड करूंगा, सो आई एम डूइंग द सेम, डिस्कशन नहीं है मत करो। पैर अंदर करो पहले तो। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। ओके, चलिए सुन लीजिए। अब ये जो हम हीट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कहां यूज अप हो रही है? एक्चुअल में जो आंसर है, इन वन लाइन आई विल कंप्लीट दैट दिस हीट इज बीइंग यूज्ड अप in overcoming the force of attraction between the particles. आइस ला, इधर ध्यान दीजिए, अपने बगल वाले को इधर देखो पहले। जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही है। इतना समझ में आया? इस हीट को हम एक नाम दे देते हैं, आपकी एनसीईआरटीज में लिखा है कि ये हीट जो है इट इज हिडन इन द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, यानी ये हीट जो है बीकर में छुप जाती है। लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये है, जो ये हीट है इट इज बीइंग यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। और ऐसी हीट को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। क्या देते हैं? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ये कहीं छुप गई है, ठीक है। ऐसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट, और यहां पे मेल्टिंग हो रही है, तो इस केस में हम इसको कह देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इवापोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आया समझ में? व्हाइट शर्ट, कोई रिएक्शन नहीं है, नहीं समझ में आया आपको? सर आ गया? तो उसी की वजह से तो इंक्रीज हो रही, तभी तो वही बात आ गई ना। वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। क्योंकि जब तक सारा का सारा आइस कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में भी तो एनर्जी चाहिए ना। एक पार्टिकल के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, तो हीट एनर्जी तो लगेगी ना। वही एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, वही एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसीलिए टेम्परेचर में डिफरेंस चेंज नहीं आ रहा है।
तुम एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी देने का मतलब टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। देखो -10 से 0 में तो बढ़ गया ना, अब 0 में मेल्टिंग होना शुरू हो गई, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लग गया। जब तक सारे आइस क्यूब्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम नहीं होगा तब तक रीडिंग में चेंज नहीं आएगा। आया समझ में? यस और नो? क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या लिखा था? व्हाई इज देयर नो चेंज? लिखिए आंसर। एक मिनट, मेल्टिंग ऑफ आइस, एक इसमें वर्ड और ऐड करना था मुझे, ऑन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट। इसमें क्वेश्चन में लिख लो ऑन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट। इसमें आंसर लिखिए, दिस हीट इज बीइंग यूज्ड अप, दिस हीट इज बीइंग, है लिख रहे हो ना? लिख लो, बाकी तो नहीं, तुम लिख लो, मुझे भरोसा है तुम पे, चेक करा लेना लेकिन एक बार। दिस हीट इज बीइंग यूज्ड अप इन, ये फोन अंदर रख दो तुरंत, नहीं तो मैं ले लूंगा, मिलेगा नहीं तुम्हें, मेरा ही हो जाएगा फिर। ऑलरेडी 2 है मेरे पास, 3 हो जाए तो अच्छा है। तुम निकाल लेना बस। व्हाट डू यू मीन बाय पासवर्ड? सब अनलॉक करा लूंगा मैं। हाँ, this heat is being used up in overcoming the force of attraction, in overcoming the force of attraction, in overcoming it, this heat is being used up in overcoming the force of attraction between the particles, the force of attraction between the particles। देख लिया है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। रुक जाओ अभी, अच्छा एक चीज ये सुन लो, बता दिया है। एक केस QR है, यू हैव टू स्कैन इट व्हेन यू विल गिव द PDF। इससे आपको एक कोड मिलेगा, सो यू कैन गिव दैट रेफरल कोड टू योर फ्रेंड हु इज इंटरेस्टेड फॉर द एडमिशन हियर इन दिस इंस्टीट्यूट, एंड देयर आर सम रिवॉर्ड्स फॉर दिस। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट एट रिसेप्शन, ठीक है? हाँ हाँ ओपन है, फेज 2 में भी हो सकता है चले, बट अभी इट्स नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, बता दिया जाएगा, बस आपका काम है स्कैन द QR, यू विल गेट द रेफरल कोड, प्रोवाइड इट टू योर फ्रेंड्स।